लिसन जंगकुक, देखो मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता हूँ, बट जब तक मैं और तुम्हारी मॉम इस घर में है तब तक तुम उस जेनी के रूम में नहीं जाओगे और ना ही उसके साथ कुछ भी ऐसा वैसा करोगे इस घर में होते हुए। ये आपका पर्सनल मैटर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पर हो, बट अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं तो उसके रूम में जाऊँगा। जंगकुक अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, समझे तुम? आप लोगों का तो ठीक था, पर इन दोनों नमूनों को यहाँ पर लाने की कोई जरूरत थी? Bombastic side eye, criminal offensive side eye. ओह जंगकुक, तुम जानते हो ना कि जबकि मैं और तुम्हारी मॉम उस घर में नहीं है तो शुगा और जिमिन वहाँ पर रहकर क्या करेंगे? ऑब्वियसली बात है कि वो भी यहीं पर आएंगे ना। और हाँ सुनो, हम एक फैमिली है तो जरा एडजस्टमेंट करना सीख लो। चलिए चलिए, खाना रेडी हो चुका है, आ जाइए और डाइनिंग टेबल पे बैठ जाइए। मैम आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगी। अरे पहली बात तो ये है कि मैं तुम्हारी मैम नहीं हूँ, मुझे मॉम बोलो। और ये मत समझना कि मैं जंगकुक की मॉम हूँ, ये समझो कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, ठीक है? जी मॉम। चलिए जल्दी खाना खा लेते हैं, चलो बेटा। मेरा खाना हो चुका है बेबी, बाय, गुड नाइट, आई मिस यू। जंगकुक, मैंने जितना कहा उतना कान खोलकर सुनो। तुम्हें मैं जान चुका हूँ, जब तक आप यहाँ पर हो मैं इसके रूम में नहीं जाऊँगा। दैट्स गुड। क्या आज कहीं जा रही हो तुम? जिमिन मैम काफ़ी अच्छे तरीके से रेडी हो रही हो, इस वजह से पूछ लिया। हाँ वो एक्चुअली जिहब जी के साथ कहीं मतलब, ओह तो तुम जिहब के साथ डेट में जा रही हो? हम एक फ्रेंड डेट में जा रहे हैं और कुछ नहीं। और क्या तुम जे को लेकर जा रही हो? देखो तुम दोनों अगर साथ में रहोगे तो अच्छा रहेगा, बेबी वहाँ पर तुम दोनों को डिस्टर्ब करेगा, तुम उसे यहीं पर छोड़ दो, हम उसको देखेंगे। नहीं पर वो नहीं रह पाएगा ना, डोंट वरी, तुम फिक्र मत करो, शुगा संभाल लेगा, तुम बस हमारे ऊपर छोड़ दो और आराम से जाओ, ठीक है? थैंक यू सो मच। क्या कहा तुमने? तुम्हारी तो एक तो वो डेट में जा रही है, ऊपर से तुमने उसे रोका नहीं और ऊपर से तुम चाहते हो कि मैं उस बेबी को संभालूं। और डफर मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हारा जो बेबी के साथ बाउंड है वो अच्छे से हो जाए, तुम दोनों एक दूसरे के और भी क्लोज आ जाओ। अगर सोचो बेबी तुम्हारे क्लोज आएगा तो ऑब्वियसली बात है कि टाई तो खींची खींची तुम्हारे पास आ जाएंगी। एक तरीके से बिल्ली जैसी शक्ल के हाथ में मैंने तुम्हारा ही काम किया, अब चलो निकालो पैसे। 150 रुपया देगा। तुम जैसा फटीचर मैंने अपनी पूरी होल लाइफ में नहीं देखा है। रहो यहीं पर, मैं जा रही हूँ, आइंदा से तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी। हेलो, हाँ जंगकुक बोलो, टाई को कह देना कि मेरी रेड कलर की फाइल ऑफिस में लेकर आए। व्हाट? जंगकुक क्या तुम्हें नहीं पता कि टाई डेट में गई है जिहब के साथ? क्या? मुझे लगा कि शायद तुम्हें पता होगा। जो भी हो वो तुम्हारी वाइफ है, क्या उसने तुम्हें बताया नहीं? ओके डोंट वरी, मैं लेकर आऊंगी। ओके बाय बाय। यार बच्चों को संभालना कितना मुश्किल है, और ये बच्चा खुद मुझे संभाल रहा है या फिर मैं उसे संभाल रहा हूँ, मुझे खुद ही कुछ समझ नहीं आ रहा है ना बेबी? बेबी कहाँ गया ये बेबी? मीटिंग की वजह से मुझे इम्पोर्टेंट काम आ चुका है, तो बेबी का अच्छे तरीके से ख्याल रखना। हाँ तो मैं रख ही तो रहा हूँ। और वैसे बेबी कहाँ पर है? बेबी यहीं पर था। बेबी बेबी कहाँ हो बेबी? आर यू सीरियस? तुम तकिए के नीचे बेबी को ढूंढो, कहाँ पर रखा तुमने? मैंने उसे यहीं पर रखा था, मैं भूल गया उसे रखकर। क्या क्या कहा तुमने? तुम पागल हो। आई एम सॉरी। बेबी बेबी कहाँ हो बेबी? बेबी बेबी, ओह शिट बेबी, बेबी कहाँ हो तुम? ये छोटे खरबूजे निकल बाहर। ये बच्चा है कि मिस्टर इंडिया गायब हो गया, अब मैं क्या करूं? टाई, अब मैं टाई को क्या कहूंगी? तुम जानते हो वो मेरे भरोसे में छोड़ कर गई थी अपना बच्चा। हाँ तो मेरी गलती है, मेरी आंख लगी थी और मुझे नहीं पता वो कहाँ। तुम दोनों इतना शोर क्यों कर रहे हो? हाँ चलो हमारे साथ चलो, हमें बेबी को ढूंढना है। व्हाट? मैं किसी बेबी को नहीं ढूंढने वाली हूँ। तुम सच में ऐसा करना चाहते हो शुगा?
मैं जानता हूँ और मैं शायद ऐसा कर लूँगा। अब चलो, अब हमारे साथ चलो। तुम सब पागल हो सच में। अब चलो भी जेनी, बेबी को ढूंढना है। बेबी कहाँ हो बेबी? तुम एक बच्ची को अपने पास से कैसे भुला सकते हो शुगा? मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। बेबी कहाँ हो बेबी? कहीं मैंने इसे इस रूम में तो नहीं छोड़ दिया? सोच लो, अगर बेबी नहीं मिला ना तो अंकल आंटी हमारा कीमा बना देंगे और तुम पर कभी ट्रस्ट नहीं करेंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। बेबी खरबूजा मिल गया आखिरकार। बेबी जय, ये तो यहीं पर था। मैंने कहा था ना, क्या बात है, मैंने तुम्हें यहीं पर छोड़कर भूल गया था। मैं तुम एक नंबर की भुलक्कड़ इंसान हो। आइंदा से कोई भी चीज मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल नहीं रखूंगी, तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी नहीं। तुम दोनों की नौटंकी की वजह से सीरियसली मेरी आँख खुल गई और मेरी नींद खराब हो गई। तो जाओ जेनी मैडम और फिर से सो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास तो शॉपिंग और सोने के अलावा कोई काम है भी नहीं। I'm so sorry टाइम, मेरी वजह से तुम्हें यहाँ पर वेट करना पड़ा। इट्स ओके जेहब जी। मुझे लगा नहीं था कि तुम आ जाओगी। मुझे लगा कि शायद आज भी तुम्हारा कोई नया बहाना होगा। आप भी ना? वैसे सच में काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे आज, क्योंकि मैंने तुम्हें बुलाया है मेरे साथ, इस वजह से। हाँ, ऐसा ही कुछ। ओके, और 2 हॉट कॉफ़ी। मैं अब भी पी चुकी हूँ, तो कोल्ड कॉफ़ी पी लो। वैसे चाहे मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे साथ। मतलब यहाँ पर हम दोनों बैठे हैं ना। तो तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? जी हम इसके बारे में ना ही बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं शायद अभी कुछ जल्दी नहीं करना चाहती हूँ। ये लो, इसे टेस्ट करो। जी आप एक अच्छी लड़की डिजर्व करते हो, जो कि आपको खुश रखे, आपके साथ हैप्पीली रहे, और जो एक अनमैरिड वुमेन हो। चाहे ऐसी बात क्यों कह रहे हो तुम? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। मुझे नहीं लगता कि शायद मेरी लाइफ इसके आगे बढ़ पाएंगी। मैं जानता हूँ, बट अगर तुमने सोचा ना तो सब कुछ हो सकता है। और टाइम, इसे फिनिश करो, हम इसके बाद कहीं और मूवी देखने के लिए चलेंगे। ठीक है। जंगकुक मेरे लाल, मेरे नीले, मेरे पीले, बहुत जल्दी आ गया तू। डैड कहाँ है मॉम? तुम्हारे डैड ज़रूर अपने दोस्त के साथ कहीं गए होंगे। छोड़ो, उन्हें जाने दो। आ जाओ, खाना खा लो। नो मॉम, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। मैं खाना खा कर आ चुका हूँ। ठीक है बेटा, बट जेनी के रूम से थोड़ा दूर रहना तुम। ओके। आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। जय भी सो चुका है। हाँ, 11:30 बज चुके हैं। इतना लेट कैसे हो सकती हूँ मैं? बट कोई बात नहीं, पर मज़ा बहुत आया। मिस्टर जॉन, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा, ड्रिंक कर रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ करना पसंद करोगी? नहीं, मुझे शराब नहीं पसंद। अच्छा, तो तुम्हें शराब नहीं पसंद, बस शबाब पसंद है। मतलब ये है कि तुम्हें लड़कों में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है। Am I right? देखो, मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ तुम्हें। क्या तुम आज जॉब के साथ कहीं गई थी, लाइक डेट? हाँ, हम गए थे। ओ, तो तुम अपने फर्स्ट हस्बैंड से मूव ऑन कर चुके हो। Am I right? मिस्टर जॉन जंगकुक, मुझे लगता है कि शायद आप अपनी बातें भूल रहे हो। हमने शादी क्यों की है? आपके बिजनेस की वजह से, और कुछ नहीं। हमारी शादी एक 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर मुझे यहाँ से फ्यूचर किसी लाइफ पार्टनर की ज़रूरत हुई तो ऑब्वियसली बात है कि मैं अपने लिए चूज़ करूँगी। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि लोगों के अंदर क्या कचरा भरा हुआ है,
वो कैसे एक कचरे को पसंद कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी मैरिड थी। ऑफ कोर्स की बात है कि तुम उतनी भी ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं हो, ना ही तुम वर्जिन हो, तो कैसे लोग इतना स्टूपिड हो सकते हैं? Am I right? तुम जैसी लड़कियों का बिल्कुल हक नहीं किसी भी लड़के के साथ अपना फ्यूचर बनाने का, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर पहले ही बर्बाद हो चुका है। तो प्लीज अपने बच्चे के ऊपर फोकस करो ना। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है मिस्टर जॉन, आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? क्यों मेरी लाइफ में आप इंटरफेयर करते रहते हो? बिकॉज मुझे तुम जैसे लड़कियों से नफरत है, लाइक जो खुद को मॉडर्न समझती है और बस अपने आप को दूसरों के सामने सर्व करती रहती है। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, समझे आप? तो फिर तुम्हें सोचना चाहिए था कि उस जॉब के साथ तुम किसी डेट में नहीं जा सकती थी, पर तुम तब भी गई, लाइक तुम चाहती थी, है ना? क्या किसी भी लड़की को अपने लिए एक परफेक्ट पार्टनर चूज करने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। बट उस लड़की को जो कि ऑलरेडी अनमैरिड है, तुम मैरिड होकर भी ये सब काम कर रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। देखो मैं जानता हूँ तुम्हारी एज ज़्यादा नहीं है, हमारे हार्मोन्स की वजह से हम किसी भी फीमेल या फिर मेल के सामने अट्रैक्ट फील करते हैं। Am I right? तो तुम्हें बस एक सेक्स की ज़रूरत है और कुछ नहीं। ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ लोग प्यार इस वजह से करते हैं क्योंकि हमें उसके साथ फिजिकल होना पड़ता है। अब तुम्हें सोचो, जाओ जॉब के पास और उसे बोलो कि मैं तुम्हारे साथ प्यार करूँगी बट मुझे तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं हो रहा है, वो तुम्हें छोड़ देगा। अभी क्या करें? मुझसे दूर हटिए, मैंने कहा मुझसे दूर हटिए। आप मुझसे दूर हटिए। मैंने बोला था ना तुमसे, तुम्हें सिर्फ सेक्स की जरूरत है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। गुड नाइट जॉन चायंक। जा रहे हो? खाना तो खा लो। नो मॉम, एक्चुअली कहने की ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मैं निकल रहा हूँ। आप जा रहे हो तो क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ? क्यों? और मैं किस खुशी में तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँ? आज तो तुम्हारा प्रेजेंटेशन है तो खुद से ही आ जाओ। अगर तुम लेट हो गई तो तुम्हारे हाथ से इतना बड़ा मौका चला जाएगा। अंडरस्टैंड? मॉम, मैं जा रहा हूँ। ओए पुत्र, तो फिक्र ना कर, यहाँ से जल्दी जा वरना तेरा प्रेजेंटेशन रह जाएगा। जा जल्दी। जी मॉम। हमारी ब्रांड काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े जगह और बड़े बड़े सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अगर हमें इसे और भी ज़्यादा पॉपुलर बनाना है तो हमें एक बहुत ही बड़ी मॉडल को सिलेक्ट करना पड़ेगा हमारी ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, और जिसके कारण हमें और भी ज़्यादा इससे प्रॉफिट मिलेगा। मैंने कुछ पॉपुलर मॉडल्स और एक्ट्रेस की फ़ोटो सिलेक्ट की है। आप इसे देखकर सिलेक्ट कीजिए कि हमारे इस ब्रांड के लिए कौन परफेक्ट रहेगा। इसके लिए तो मैं ही परफेक्ट थी, पर मैं इस ऑफिस की बॉस हूँ तो शायद मुझे नहीं लगता कि मुझे मेरा चेहरा किसी को दिखाने की ज़रूरत है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और हमारे ब्रांड को और भी ज़्यादा पॉपुलर बनाने के लिए ये और भी ज़्यादा हमें मदद करेगा। और जिन मॉडल्स को लोग फॉलो करते हैं उनके ये प्रोडक्ट्स देखकर वो और भी ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट फील करेंगे और हमारे ब्रांड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा और जिससे हमें और भी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। चाय आगे तो आजा। तूने कितना ज़्यादा टाइम लगाया? लाइक सीरियसली तू कितनी बेवकूफ़ है। इसके बाद तेरा ही नंबर है। मैं जानती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। इट्स ओके, यू कैन डू इट। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि हमें और किसी के बारे में सोचने और फिर किसी के बारे में जानने की ज़रूरत है। इसे यहीं पर ख़त्म करते हैं। एक मिनट सर, एक्सक्यूज़ मी सर, शायद आप मुझे भूल गए हो। हेलो, माय नेम इज़ किम चायोंग और मैं इस कंपनी की एम्प्लॉय हूँ।
जैसे कि सर ने अब तक कहा है कि हमें एक पॉपुलर मॉडल की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि हमें किसी मॉडल की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा ही ब्रांड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और इससे उन्हीं को फ़ायदा है, ना कि हमें। आप उस मॉडल को $100 मिलियन तो पे कर दोगे, उसके बाद वो शायद वो कर भी लेंगे और काफ़ी रिचेस्ट पर्सन ये चीज़ को ले भी लेंगे। बट क्या आपको लगता है कि जो पुअर है वो ले पाएंगे? नहीं, उन्हें तो यही लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल में रहता है, इस वजह से वो इस चीज़ को बाय नहीं कर पाएंगे। हमें एक ऐसे चीज़ को ढूंढना है जो कि रिच और पुअर दोनों की अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। हमें एक नॉर्मल सा फेस चाहिए जो कि हमारे इस ब्रांड को आगे बढ़ाए, ना कि एक पॉपुलर फेस का। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये मीटिंग यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।